Hello student, good morning. Yesterday we solved sum number 2. Today we are going to start our sum number 3. I am reading a question, you have to listen it carefully. One family is randomly selected from the families having 2 children. Find the probability that first probability one child is a girl and one child is a boy. सेकंड है एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ गर्ल अमॉन्ग द टू चिल्ड्रन ऑफ द सिलेक्टेड फैमिली. नोट, assume that the chance of the child being a boy or a girl is same. Understand? These are the events. One family is randomly selected from the families having 2 children. This is our sample space. First we have to find sample space and then we have to find इवेंट ए एंड इवेंट बी. और क्या कहा गया है? अज्यूम दैट द चांस ऑफ द चाइल्ड बीइंग अ बॉय और गर्ल इज सेम. अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट आवर सम. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे. सैंपल स्पेस फाइंड करने के बाद इवेंट ए और इवेंट बी फाइंड किया जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट आवर सम. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट. वी take B is equal to boy and G is equal to girl. Understand? We take B is equal to boy and G is equal to girl. The sample space for the families having 2 children is expressed as follows. Understand? We take B is equal to boy and G is equal to girl. The sample space for the families having 2 children is expressed as follows. सो यू इज इक्वल टू कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो दोनों बॉय हो सकते हैं 2 चिल्ड्रन में से, या तो एक बॉय हो सकता है एक गर्ल हो सकती है, या तो एक गर्ल हो सकती है या फिर एक बॉय हो सकता है, या तो फिर दोनों क्या हो सकती है? गर्ल. सो दिस इज अवर सैम्पल स्पेस ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन. या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, या तो एक बॉय एक गर्ल, या तो फिर एक गर्ल और एक बॉय हो सकता है, या तो फिर दोनों गर्ल्स हो सकती है. नाउ द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स of the sample space of selecting a family at a random is n is equal to 4c1 is equal to 4. राइट? तो हमारे n is equal to क्या हो गया? 4 हो गया. अंडरस्टैंड? द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस ऑफ सिलेक्टिंग अ फैमिली एट अ रैंडम इज n is equal to 4c1 is equal to 4. Now we have to find event A or event B. What is our event A? Event A is equal to one child is a girl and one child is a boy. One child is a girl and one child is a boy. तो ऐसे आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं? वन चाइल्ड इज अ बॉय है, यहाँ पे 1 गर्ल है, यहाँ पे भी 1 गर्ल है और यहाँ पे भी 1 बॉय है. तो ऐसे आउटकम्स इवेंट ए के लिए कितने हैं? 2 आउटकम्स आर देयर. अंडरस्टैंड? अवर इवेंट ए. व्हाट इज अवर इवेंट ए? Event A is equal to
event that one child is a girl and another child is a boy. राइट? एक चाइल्ड क्या होना चाहिए? गर्ल होनी चाहिए, और एक चाइल्ड क्या होना चाहिए? बॉय होना चाहिए. दिस इज अवर इवेंट ए. नाउ फ्रॉम द सैम्पल स्पेस, event A is equal to BG and GB. Understand? BG and GB. Understand? तो favorable outcomes of event A, M is equal to कितना हो गया? 2. Favorable outcomes of event A, M is equal to 2, जो हमने फाइंड कर दिया है. अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? P of A, probability of A. P of A is equal to, what is our formula? M divided by N. M is equal to 2, N is equal to 4. 2 2s are 4. So probability P of A is equal to 1 by 2. Understand? Event A is over here. Now moving to the next event, event B. What is our event B? Event B is equal to, event B is equal to event that at least one child is a girl among two children of the selected family. Understand? What is our event B? Event B, event that at least one child is a girl among the two children of the selected family. यानी एक गर्ल हो तो होनी ही चाहिए. अगर एक गर्ल से ज़्यादा गर्ल्स है उस फैमिली, तो उसको भी हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है. अब हमारा सैम्पल स्पेस U क्या है? U इज इक्वल टू, हमारा सैम्पल स्पेस था BB, BG, GB एंड GG. राइट? दिस इज अवर सैम्पल स्पेस. इवेंट दैट एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ गर्ल, यानी एक गर्ल तो होनी ही चाहिए. एक से ज़्यादा गर्ल हो उसको भी हमें क्या करना है? इवेंट बी में कंसीडर करना है. तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं? तो बी जी, जी बी एंड जी जी. तो हमारा इवेंट बी क्या हो गया? बी जी, जी बी एंड जी जी. अंडरस्टैंड? अब एम इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया हमारा? 3. सो व्हाट इज आवर पी ऑफ बी? आवर फॉर्मूला इज एम डिवाइड बाय एन. सो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय एन. सो 3 डिवाइड बाय 4. सो पी ऑफ बी हमने फाइंड कर लिया है 3 by 4. So this is our answer. Understand? Our sum is over here. Now moving to the next sum. Sum number 4. Sum number 4. One number is selected at random from the first 100 natural numbers. Find the probability that this number is divisible by 7. What we have to find? We have to take sample space as the first 100 natural numbers. अब हमारे नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 to 100 is our natural numbers. So it is our sample space U. And find the probability that this number is divisible by 7. यानी हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं 1 to 100 में से कि जो नंबर्स 7 से डिविजिबल हो. वो हमारा क्या होगा? इवेंट ए. Understand? So let us start our sum. First we have to find sample space U and then we have to find event A. So here U is equal to क्या हो जाएगा हमारा sample space? 1 2 3 4 5 से लेके 100 नेचुरल नंबर्स तक का पूरा हमारा क्या हो गया? ये सैम्पल स्पेस U. राइट? अब हमें क्या करना है? 1
number is selected at random. Now listen it. One number is selected at random, यानी टोटल 100 में से 1 नंबर हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, राइट. तो हमारा टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स कितना होगा? सो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या होगा? 100 में से 1 को सिलेक्ट करना है, तो 100C1. कैसे सिलेक्शन है, इसी वजह से हम लोग C यूज कर रहे हैं. तो n इज इक्वल टू 100 में से एक नंबर सिलेक्ट करना है, यानी 100C1, यानी हमारा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100. सबसे पहले कोई भी सम हो, सबसे पहले आप लोगों को n फाइंड करना होगा. देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी. जो भी आपको इवेंट दिया गया हो, फिर उसका हमें इवेंट ए और इवेंट बी अकॉर्डिंग टू द सैम्पल स्पेस, हमें सैम्पल स्पेस में से ही इवेंट ए और इवेंट बी फाइंड करना होता है. अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. एन इज इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया है. अब हमारा इवेंट ए, तो इवेंट ए क्या है? तो ए इज इक्वल टू इवेंट दैट द नंबर selected is divisible by 7. क्या फाइंड करना है? इवेंट दैट द नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 7. अब लिसन इट केयरफुली. जब भी हमें ऐसा डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 3 ऐसा कुछ भी दिया गया हो, तब हमें सिंपल से करेंगे. तो कैसे करेंगे? तो 7 का जो टेबल होता है बस उसी को लिखेंगे. तो 7 का जो टेबल होता है उसमें सारे के सारे डिविजिबल नंबर्स कंसिडर हो जाएंगे. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम अब इवेंट ए लिखते हैं. ध्यान देना मैं कैसे टेबल लिखती हूँ, आप लोग ध्यान देना. नाउ लुक एट योर स्टूडेंट. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, राइट. 7 9 जा 63, 7 10 जा 70. अब आगे भी जाएंगे हम लोग. 11 7 जा 77, राइट. देन 12 7 जा 84, देन 13 7 जा 91 एंड 14 7 जा 98, राइट. अब 98 100 से स्मॉलेस्ट होने चाहिए हमें. ये n इज इक्वल टू 100 है, हमारा सैम्पल स्पेस 100 है. 100 में से ये सारे नंबर्स जो है वो डिविजिबल बाय 7 हो रहे हैं. अंडरस्टैंड? कैसे किया? तो 7 का टेबल लिख दिया. जो भी डिविजिबल बाय 7 है वो सारे के सारे डिजिट यहाँ पे कंसीडर हो जाएंगे और कवर भी हो जाएंगे. और 100 से स्मॉलेस्ट लेने हैं, तो 98 इज द लास्ट नंबर ऑफ द इवेंट ए. अंडरस्टैंड? नाउ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए. इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो 14 नंबर हो जाएंगे. m इज इक्वल टू 14, राइट. नाउ वी हैव टू फाइंड p ऑफ a अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. सो p ऑफ a इज इक्वल टू m डिवाइड बाय n, 14 डिवाइड बाय 100. अब इस डिजिट को हमें स्मॉलेस्ट करना हो तो हम कर सकते हैं. 2 7 जा 14 एंड 2 50 जा 100. 2 2 कैंसल. सो व्हाट इज अवर आंसर? p ऑफ a इज इक्वल टू, अवर आंसर इज 7 by 50. Understand? So this is our answer of event A. Understand? Our sum is over here. I hope you understand it very well, and our lecture is also over here. Thank you, students.